यहाँ चले गावे हरि पद पावे से न करे भव तूफा यही चले गावे हरि पद पावे से न करे भव तूफा विप्रदेव सुर शयन लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज प्रभु का प्रकट हो गया। मैया कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु आप तो ये 4 भुजाएं धारण करके आए हैं। भगवान ने कहा, मैया हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। हाँ, मैं आपको माँ बोल दूं, आप हमें अपना बच्चा बोल दो, लाला बोल दो, बस। मैया ने कहा, ना लाला, तो आपको अगर आना है तो बालक बनकर के आना पड़ेगा, अपनी बाल लीलाओं को दिखाना पड़ेगा। हाँ? तो भगवान ने कहा, क्या करें? बोले, पहले तो इतने बड़े बनकर के आए हो, इतना बड़ा कहीं बच्चा होता, तो पहले छोटे बनो। तो भगवान छोटे बन गए। अब ठीक है, मैया ने कहा, 4 हाथ का कहीं लाला होता है? हाँ, सब पीछे गदा पद्म धारण किए हो, 4 हाथ का लाला होता है? बोले तो, बोले 2 हाथ हटाओ, सब आयुध हटाओ। तो भगवान ने आयुध हटा लिए, हाथ भी हटा लिए। बोले, मैया अब ठीक है। मैया ने कहा, तुम्हें सहूर नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, और तुम तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। हाँ, रो। हाँ, तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। जब मैया ने कहा है तब रोए हैं। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। हाँ, अब भगवान रोए, और जैसे ही रोए, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी। संभ्रम 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 चले आई कबूरानी, संभ्रम चले आई कबूरानी, संभ्रम चले आई कबूरानी। देखो, हमने कहा था मानस में संकेत दिया है, लेकिन और जगह हमने प्रमाण पाया है दशरथ जी के 350 रानियां हैं, और कहीं कहीं तो 750 रानियों का प्रमाण है। मानस में केवल 3 रानियों का नाम आया है, लेकिन संकेत दिया है कि दशरथ जी की 3 रानियों से भी अधिक रानियां थी। संकेत मिल गया। देखो क्या संकेत मिला। सुनि शिशु रोधनो परम प्रिय बानी, जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो संभ्रम चली आई सब रानी। अब विचार करो, सब रानी कैसे चली आई? कौशल्या, सुमित्रा, केकई, तीनों के तो बालक हुआ है, और जिस माँ के बालक होता है वो उठने में समर्थ होती है? बोलो भैया, नहीं होती है। हाँ? सुने शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। सभी रानियां चली आई जो दशरथ जी के और रानियां थी। हाँ? दशरथ पुत्र जन्म सोने का, दशरथ पुत्र जन्म सोने
जन्म सुन काना और मानव ब्रह्मा नंद समाना। आज दशरथ के जीवन में ब्रह्मानंद आ गया। तुलसी बाबा ने विचार किया, जिसके घर में ब्रह्म आए हों क्या केवल ब्रह्म ही नंद होगा? ना, एक पद भी छूट गई तो तुरंत लगे हाथों नीचे दे दी। क्या? परमानंद पूरे मुनि राजा, परमानंद पूरे मुनि राजा, पूरे मगे राजा, कहा बुराई बजा बहु बाजा, सर्वस दाने दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दाने दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दाने दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही बाबा राखा नहीं काहू, ये पावारा का नहीं काहू, ये पावारा का नहीं काहू, राखा नहीं काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, हे पावारा का नहीं 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 काहू। अब तो महाराज दशरथ पागल से हो गए। क्यों भैया? पागल से तो हुई तो बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। पंडित जी, आचार्य जी, पीछे से, पीछे से। आज पागल से क्यों हो गए? क्योंकि जिसके घर में ब्रह्म स्वयं अवतरित होकर के आया हो। बाबा ने लिखा कि सर्वस दान दीन सब काहू, जी पावा राखा नहीं काहू। अच्छा, ऐसा क्या दान था जो दशरथ जी ने सबको दिया, लेकिन जिसने लिया उसने रखा नहीं? देखो, आरती के बाद बांटना। आप चलो पंडित जी, महाराज रहने दो, अब आरती के बाद बांटना। हाँ, ऐसा क्या दान था जो दशरथ जी ने दिया तो लोगों ने अपने पास नहीं रखा? जैसे ही आज दशरथ जी ने सुना कि हमारे पुत्र हुआ है तो सोने का कोठार खुलवा दिया। हाँ। महाराज जी, अभी बधाई बजेगी तब बोल लियो, कथा हो जाएगी 20 मिनट की। हाँ, जैसे ही जन्म हुआ तो महाराज दशरथ ने सोने का कोठार खुलवाया, सोने का। ये हाँ, सोना बांटना प्रारंभ किया। अब जब सोना बांटना प्रारंभ किया तो सोना हो गया खत्म। और जब सोना खत्म हो गया तो सोने के बाद अब बटे क्या? क्या? हीरा। क्या बटे? हीरा। और जब हीरा बटे तो जिन्हें सोना मिला था वो पहुंचे महाराज दशरथ के पास। क्यों महाराज? हाँ, उन्हें दे रहे तुम हीरा और हमें दे रहे सोना। ये लो महाराज, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सोना, ये लो, लाओ, हमें भी हीरा लाओ। अब हीरा बटने प्रारंभ हो गए। देखो, कथा कोई ऐसी नहीं है जो कहेंगे प्रमाणित कहेंगे, हमने बताया है। हीरा बटने प्रारंभ हुए और जब हीरा बटने प्रारंभ हुए तो हीरा का कुठार खाली हो गया। जब हीरा का कुठार खाली हुआ अब बटी चांदी। चांदी। अब हीरा वाले पहुंचे, बोले महाराज उन्हें हीरा, हमें चांदी तो भाती। बोले कहो? बोले ये डरो तुम आओ हीरा महाराज हमें लाओ। चांदी बटने लगी, मोती मालिक बटने लगे।
अब जब मोती माणिक चांदी का भंडार खत्म हो गया तो अब बटे क्या बटे, क्या बटे, पन्ना। हाँ, पन्ना बटे, पन्ना। सो चांदी वाले पहुंचे, बोले महाराज अच्छा, उन्हें दे रहे तुम पन्ना और हमें दे रहे चांदी। लो लो महाराज, ये डला तुम्हारा चांदी, हमें भी दो पन्ना, हमें भी। अब पन्ना बटने लगा, और जब पन्ना बटने लगा तो पन्ने का भी कुठार खाली होने लगा। अब बटी, क्या बटी, अब बटी मड़ी। हाँ, अब जो पन्ना वाले थे ये पहुंचे, महाराज उन्हें दे रहे तुम मड़ी और हमें दे रहे पन्ना। ले महाराज, ये डरा तुम्हारा पन्ना, ये अच्छा, पूरे दिन भर मेहनत करें बेचारे ये। हाँ, और पन्ना के लाने ऐसे बैठे कि देखो पन्ना देखो हमें। हाँ, हाँ। अब पन्ना वाले पहुंचे, महाराज उन्हें दे रहे मड़ी और हमें दे रहे पन्ना। अब मड़ी का कुठार खोला गया, मड़ी बटना प्रारंभ हुई, और जिस समय मड़ी बटना प्रारंभ हुई तो अब कुबेर घबराया। कुबेर ने समझा कि ये वही रघुवंशी दशरथ हैं। कौन? एक समय महाराज रघु विद्या अध्ययन कर रहे थे, और रघु का एक मित्र था कौत्स, ये भी विद्या अध्ययन कर रहा था। कौत्स बहुत गरीब था। कौत्स से महाराज वशिष्ठ ने कहा कि हमने जो तुम्हें विद्या अध्ययन कराई है उसके बदले में हमें 5 मणि देनी पड़ेगी गुरुदक्षिणा में। कौत्स ने रोकर के कहा महाराज हमारे पास दक्षिणा नहीं है। कौत्स ने अपने मित्र रघु से कहा। रघु ने अपने कुठार में देखा तो कुठार में मणि थी नहीं। रघु ने जाकर के आज कुबेर से कहा कि कुबेर हमें 5 मणि दे दो, ऐसे ऐसे हमें कौत्स को देनी है, उसके बाद में हम तुम्हें 5 मणि लौटा देंगे। कुबेर ने नहीं मानी तो रघु ने कहा कि चलो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद कुबेर को जीत लिया और मणियों का खजाना ला करके अयोध्या में स्थापित कर दिया। अब ये कुबेर घबराया। कुबेर ने सोचा ये वही रघुवंशी दशरथ हैं, ब्रह्मानंद है, पागल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मणियों का कुठार खाली हो जाए तो फिर ये हम पे आक्रमण कर दें। तो कुबेर ने क्या किया? कुबेर ने मणियों की वर्षा प्रारंभ कर दी। हाँ, अब जो एक एक मणि लेकर के जा रहे थे उन्होंने देखा छत्तन पे मणि, पुनारिन पे मणि, रास्ता में मणि, गली में मणि, जहां देखो तहां मणि मणि, क्योंकि मणि की वर्षा हो रही है। अब उन्होंने सोचा कि जो महाराज दशरथ का ये एहसान है एक एक मणि का, ये और वापस करके आए। हाँ, तो मणि वाले पहुंचे, महाराज हाँ ये डरी आपकी मणि हमें नहीं चाहिए, ले महाराज, हाँ ले जाओ। तो सर्वसदान दीन सब काहू, जी पावा राखा नहीं काहू। अब जब मणियों की वर्षा हुई फिर उन मणियों को इकट्ठा किया गया, और इतनी मणियों की वर्षा हुई कि आज भी अयोध्या में मणि पर्वत के नाम से एक पर्वत विख्यात है। हाँ, जब उन मणियों को इकट्ठा किया गया झाड़ू लगा के, क्योंकि जहां देखो वहां मणि मणि, तो आज भी वहां मणि पर्वत के नाम से एक पर्वत विख्यात है। हाँ? और सर्वस्व क्या दान दिया जो किसी ने नहीं रखा। लोगों ने क्यों नहीं रखा? लोगों ने कहा महाराज अभी आपके यहाँ सूतक है, सूतक, और सूतक में दान नहीं लिया जाता। आपने दान दिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन हम इसे अब रख नहीं सकते। हाँ? सर्वसदा दीन सब काहू, जी पावा राखा नहीं ताहू, जी पावा। और सर्वस्व नाम क्या था? दशरथ जी के तो सर्वस्व राम जी ही थे। हाँ? जो जन्म हुआ तो आज दशरथ जी राम को खिलाने लगे गोद में लेकर। हाँ?
और जैसे ही दशरथ जी ने राम को गोद में लिया, वही आ गया। कौन? जटायु। हाँ महाराज, आप तो कह चुके हो कि बड़ा पुत्र मेरा है, तो लाओ अपने ज्येष्ठ पुत्र को हमें दो। आज दशरथ जी ने राम को जटायु को दे दिया। अब जटायु ने लिया, हाँ दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में आगे बढ़ा दिया। हाँ उसने देखा, उसने भी आगे बढ़ा दिया। ऐसे धीरे धीरे करके राम जी सबके हाथों में होकर के पुनः दशरथ जी के पास में आ गए। सर्वसदा दीन सब काहू जी पावा, राखा नहीं ताहू सर्वसदा। और सर्वस्दान क्या है? सर्वस्दान क्या है? सर्वस्दान है प्रभु राम के जन्म की खबर। जिसने अपने कानों से सुनी, उसने वो खबर अपने पास नहीं रखी, उसने भी किसी ना किसी को जाके बता दी। हाँ सर्वस्दान दीने सबो काहू, सर्वस्दान दीने सब काहू, सर्वस्दान दीने सब काहू, सर्वस्दान दीने सब काहू। यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। आज दान किया, इतना दान किया महाराज दशरथ ने, मानो पागल से हो गए। हाँ अब भगवान के दर्शन के लिए शूर 1 महीने का दिन बना लिया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाना कोई, रथ समेत रवि था केहू, और निशात बन विधि हो। 1 महीने का दिन बना लिया भगवान सूर्य ने। और बड़ी कृपा रही बिहारी जी की, जो 3 दिन से 4 दिन से देख रहे हम कि सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे, तो आज सूर्यवंश में प्रभु का अवतार हुआ, तो भगवान सूर्य ने भी दर्शन दे दिए। हाँ? जन्म लियो रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्म लियो रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्म लियो रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जय हो।
अभी घर में गांव में किसी के बच्चा हो जाए, बालक हो जाए, तो ये माता रहने गा के गरु फाटा रहे, नच नच के पाए टोट रहे। हाँ, और आज स्वर्ग आश्रम में राम कथा के माध्यम से प्रभु राम का जन्म हुआ है, तो ऐसे कर रहे देखो, जन्म लियो गुरु। अरे कम से कम ऐसी इतनी तेज बधाई डालो जो पता चल जाए कि आज स्वर्ग आश्रम में महाराज पागलदास जी के यहाँ पर श्री राम कथा के माध्यम से प्रभु राम का अवतार हो चुका है। हाँ? शंकर आवे नारद आवे, शंकर आई नारद आए, शंकर आवे नारद आए। ऐसी 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 बीना बजाई अवधू में बाजे बधाई, ऐसी बीना बजाई अवधि में बाजे बजाई। जन्म लियो रघुराई अवधू में बाजे बधाई, अवधि में बाजे बजाई। चंद्र प्रभा जो प्रभु हम होते, चंद्र प्रभा जो हम होते, ये चंद्र प्रभा जो प्रभु हम होते, चंद्र प्रभा जो हम होते। लेके कंठे लगाई अब तूने बाजी बधाई, लेके कंठ लगाई अवधि में बाजे बजाई। अवधि में बाजे बजाई, रघुराई अवधि में बाजे बजाई। रघुराई अवधि में बाजे बजाई। रघुराई अवधि में बाजे बजाई। अवधि में बाजे बजाई। अवधि में बाजे बजाई। महाराज जी पवनदास जी महाराज कहाँ चले गए? जन्म हुआ बधाई देने के लिए, बधाई डालो। संत होकर के फिर भी बधाई नहीं डाल रहे हो। हाँ, रामानंदी होकर के और राम का ही प्रादुर्भाव हुआ है। आचार्यों की तो चलो कोई नहीं, मर्यादा है। जोगी लगन गृह बारी तिथि सकल भई अनुकूल। चरु अर अचरु हर्ष जुत राम जन्म सुख। घरी घरी आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरी घरी आनंद छायो अयोध्या नगरी में। चाँद में जाओ अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अवस्थी जी, अवस्थी जी, क्या चाहिए? बधाई।
सजनी को लखन शत्रुघ्न नक चिकनी के लखन शत्रुघ्न संसद बात सुमित्रा जी के संसद बात सुमित्रा जी को लखन शत्रुघ्न नक चिकनी के संसद बात सुमित्रा जी के सदन में देख गया अयोध्या नगरी में कौशल्या दिलायो अयोध्या नगरी में कौशल्या को दिलायो अयोध्या नगरी हरि ओम चंद्रमा